हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश ठाकुर चाणक्य अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम GSTR 3B कैसे फाइल करेंगे वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम गूगल में चले जाएंगे, वहां पे हम न्यू टैब खोलेंगे, वहां पे हमें जीएसटी लिख देना है। हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट खुलती है जीएसटी फाइलिंग रिटर्न, उस पे हमें क्लिक कर देना है। वहां पे जाके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे हम कैप्चा जो है वो डाल देते हैं। ओके, जीएसटी हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया है। हम जून मंथ का GSTR 3B अभी फाइल कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आपको चले जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप जिस मंथ का GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जून सिलेक्ट कर रहे हैं। सर्च पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा GSTR 1 जो हमने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद में ये GSTR 1 अमेंडमेंट है, जिसमें आप GSTR 1 अमेंड कर सकते हो। फिर हमारा GSTR 2B जिसमें हमारी आईटीसी की सारी डिटेल्स होती है, वो ये वाला टैब है। और नीचे है हमारा GSTR 3B। GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 2B में आपकी कौन कौन सी जो आईटीसी है वो एक बार आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम चले जाते हैं GSTR 2B में। ठीक है, GSTR 2B में अभी हमारी आईटीसी सी IGST में हमारा बैलेंस 0 है। CGST में हमारी आईटीसी 3,432.58 पैसे और SGST में 3,432.58 पैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। इस जो GSTR 2B की जो एक्सेल एक वर्किंग सीट होती है वो यहाँ से हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस जो सीट हमारी हमने 2B की डाउनलोड की थी हम उसे ओपन कर लेते हैं। ये सीट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे मंथ है, ये यहाँ पे फिनेंशियल ईयर है, ये आपका जीएसटी नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, आईटीसी रिवर्स, आईटीसी रिजेक्ट, हमें B2B में चले जाना है। अगर आपके कोई आईटीसी अमेंडमेंट है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। हम B2B में चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद हमें हमारी जितनी भी आईटीसी होती है वो यहाँ पे आपको देख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारी आईटीसी जो है ये टोटल हमारा आ रहा है 3,432.58 CGST, और यहाँ से हम यहाँ पे टोटल हमारा 3,432.58 आ रहे हैं। हमें देखते हैं कि ये आईटीसी किस किस की है, तो यहाँ पे हमारा न्यू कृष्णा मोबाइल की आईटीसी आ रही है, और HDFC बैंक के बैंक चार्जेस की आईटीसी आ रही है। अभी हम जीएसटी की साइट पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी हमें पता चल गया हमारी आईटीसी 3,432.58 3,432.58 है। बट आपको यहाँ से आप ओपन GSTR 3B करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट उसके पहले आपको आईटीसी जो है वो आपके बुक्स के साथ में आपको रिकंसल करना पड़ेगा। उसके लिए हम हमारे बुक्स में एक बार हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी हमने टैली में हमारी जो कंपनी है वो हमने ओपन करके रखी है। हम यहाँ पे हमारा आईटीसी जो है उसमें हम चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले मोर एंड रिपोर्ट्स में चले जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चले जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको GSTR 2B रिकंसिलेशन में चले जाना है। वहाँ पे आपको आईटीसी जो आपके बुक्स में है वो आपको वहां पे दिख जाएगी। यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। बुक्स और जीएसटी पोर्टल का रिकंसिलेशन करते हैं। ठीक है, न्यू कृष्णा मोबाइल करके आईटीसी हमारी बुक्स में कितनी है 3,432.13। पोर्टल में भी कितनी है हमारी 3,432.13। हमें हमारा यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आपको रिकंसिलेशन करना है। इनवॉइस नंबर है 473129। इनवॉइस नंबर है
73119। तो आपको इस तरह से आईटीसी को रिकंसाइल करना है। 3432.13, 3432.13, ठीक है। अभी आपको अल्टर एस कर देना है यहाँ से। अल्टर एस, सेट जीएसटी स्टेटस, यहाँ पे आपको रिकंसिल कर देना है। तो यहाँ पे हमारी आईटीसी यानी रिकंसिल हो गई। ये हमारा एचडीएफसी जो बैंक है उसके बैंक चार्जेस है, ठीक है। हम उसे भी अल्टर एस और रिकंसिल, ठीक है। यानी हमारे बुक्स में जो आईटीसी है वही आईटीसी हमारे टू बी की जो शीट होती है उसमें भी वही आईटीसी आ रही है। टोटल मैच कर लेते हैं 3432.58, 3432.58। अब हम चले जाते हैं जीएसटी पे। यहाँ पे आने के बाद हमारी जो आईटीसी है वो बुक्स के साथ में मैच हो गई है। यहाँ से हम ओपन जीएसटीआर 3B में चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं जाना है तो आप बाहर से भी जा सकते हो, ठीक है। टू बी की शीट से नहीं जाना है। यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है, जून, GSTR 3B, ठीक है। GSTR 3B यहाँ पे ओपन हो गया है। हमारी हम आईटीसी देख लेते हैं, 3432.58, 3432.58, जो हमारे बुक्स के साथ में मैच हो रही है, 3432.58। अभी हम बुक्स में भी हमारा एक 3B जो होता है वो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप डीओ लिखोगे डायरेक्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स और GSTR 3B। यहाँ पे जाने के हम हमारी जो आईटीसी है बुक्स में 3432.58, और हमारे पोर्टल पे जो आईटीसी है 3432.58 सी कॉलम में, और एसजीएसटी में 3432.58, 3432.58। आईजीएसटी यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ पे आईजीएसटी हमारा जीरो है। अब हम हमारी जो लाइबिलिटी है जो हमने GSTR 1 में दिखाई थी वो भी हम एक बार बुक्स के साथ में मैच कर लेते हैं। तो पोर्टल पे अभी हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, आईजीएसटी के हेड में जीरो है, सीजीएसटी के हेड में 9162 रुपये है, और एसजीएसटी के हेड में 9162 रुपये है। तो चलो हम हमारे बुक्स में भी यही आईटीसी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम बुक्स में चले जाते हैं। तो बुक्स में भी हमारी आईटीसी यही है, 9162, 9162, और एस जीएसटी में 9162, सी जीएसटी में 9162। यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो बुक्स और पोर्टर के साथ में मैच हो रही है। यानी हमने क्या क्या मैच किया, GSTR 1 की जो लाइबिलिटी होती है ये वाली, ये भी हमें बुक्स के साथ में मैच किया। और हमारी जो आईटीसी है 3432.58, 3432.58, वो भी हमने बुक्स के साथ में मैच की। यानी कि यहाँ पे हमारा सारा डेटा जो है वो बुक्स के साथ में मैच हो रहा है। अभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ये डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव GSTR 3B कर लेना है। थोड़ा आपको देर इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट जो फीस है वहाँ पे 30-30 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि हमने मई मंथ का हमारा जो रिटर्न था वो हमने लेट फाइल किया था। इसके लिए उसके जो चार्जेस लगे हैं लेट फाइलिंग के वो जून के 3B में आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको टैब आएगा प्रोसेस टू पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आईटीसी है वो सेट ऑफ हो रही है। यहाँ पे ये लाइबिलिटी है 9162, 9162, ठीक है। आईजीएसटी के हेड में हमारा आईटीसी जो पड़ा हुआ था 7,800 727 रुपये, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने सीजीएसटी में एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस बचता है वो 5,825 यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे 5,825 आ गए हैं। यानी कि हमारी जो आईटीसी थी वो, और हमारी आईटीसी गए मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो टोटल मिला के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मेक टू पेमेंट
करते हैं, एग्री, यस। ठीक है। अभी हमें जो पेमेंट करने का आ रहा है वो CGST के हेड में 2,550 रुपये आ रहे हैं, और SGST के हेड में 3,337 रुपये आ रहे हैं, यानी कि टोटल हो रहा है 5,947 रुपये। तो यहाँ पे आपको ई पेमेंट पे चले जाना है, जनरेट चलन में चले जाना है। यहाँ पे आपको चलन जो है वो जनरेट करना है। प्रेफरेबल बैंक में हमने यहाँ पे ICICI सिलेक्ट कर ली है। आपके पास प्रेफरेबल बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप नेट बैंकिंग में नीचे जाके यहाँ पे जाके आपके पास जो बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको करना है आई एग्री। ठीक है। यहाँ से आपको मेक टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल जो पेमेंट आ रहा है हमारा 5,947 रुपये आ रहा है, CGST SGST हेड का टोटल मिला के। यहाँ पे हम इसका अभी अ, चलन जो है वो जनरेट हो गया है और उसका हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉरपोरेट बैंक है आपकी, तो आप करंट अकाउंट है तो आपको कॉरपोरेट से करना है, कॉरपोरेट बैंक है। अगर आपके पास कॉरपोरेट बैंक नहीं है तो आपको रिटेल से करना है। हम यहाँ पे रिटेल टू यूजर पे सिलेक्ट कर रहे हैं। हम बैंक की यहाँ पे हमारी डिटेल्स डाल देते हैं पेमेंट के लिए। एक बार आपको अमाउंट देख लेनी है, 5,947। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे OTP है वो हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने जो पेमेंट किया है उसकी एडवाइस है, वो आप रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे चले जाना है। पेमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे मेक टू पेमेंट एंड पोस्ट लेजर, यानी कि आपने जो पेमेंट किया था उसको यहाँ पे हम सेट अप करेंगे। ठीक है, एग्री, यस, सेट अप। ठीक है, यानी कि हमने जो पेमेंट किया था वो यहाँ पे हमने सेट अप करना है, वो हमने कर लिया है। प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम टिक करेंगे। ठीक है। अगर आप DSC की मदद से कर रहे हो फाइलिंग तो आपको यहाँ पे DSC करना है। हम आधार OTP की मदद से इसको फाइलिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे फाइल में चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने OTP शेयर कर दिया है तो हम कस्टमर से एक बार उसका OTP मांग लेते हैं। OTP डाल देते हैं और आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज आ गया है कि रिटर्न फाइल हो गया है। ओके कर देते हैं। अब भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अगर और सीखना चाहते हो और अकाउंटिंग में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे नए नए और नॉलेजेबल वीडियो हम हमारी यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे, तो वो आपको वीडियो में सीखने के लिए मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।